देखो हम लोग, हाँ ये समझो रे, भले परीक्षा में नहीं आएगा पर है इम्पोर्टेंट, याद रखना, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दोनों का प्रयोग पढ़ लिए, यूज पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है तीन परिपाटी। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? तीन परिपाटी। याद रखना है, तीन परिपाटी। क्या पढ़ रहे हैं? कौन बता? हाँ? वही पता तो पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, दोनों साथ साथ है। ठीक, सुनो क्या पढ़ रहे, याद रखना। चीन परिपाटी। हाँ, चीन परिपाटी। क्या पढ़ा रहे हैं? चीन परिपाटी। परी उसके बाद पार्टी ना, हाँ परी का पार्टी। ठीक है, अब सुनो नाम में क्या आ गया बोलो ना, परी। और परी के पास जानती जादुई शक्ति होता है ना? वो जादू शक्ति से कुछ भी कर सकती है, जादू की छड़ी नहीं होती है, घुमा देगा। सिला लड़की है उसको लड़का बना देगा। हाँ परी है ना, और उसके पास पार्टी भी है, देखो। ठीक, तो सुन लो, पार्टी मतलब क्या, ऐसे नहीं बोलता है तू मेरा पार्टी है वो उसका पार्टी है। पार्टी मतलब दोस्ती, छोटा बच्चा। तो परी के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए, ठीक है, वरना परी कुछ भी कर दे। हाँ, इसीलिए परी जिनका साथ रहा सबके साथ दोस्ती करता है। खैर जाने दे, सब हंसी मजाक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तीन परिपाटी। सुनो ध्यान से देखो, हाँ हम ना बारी बारी से बना रहे, ठीक है। इधर बना रहे, देखो अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर, दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। देखो रे, हम इधर से छाप रहे हैं, हाँ छोटे छोटे छाप रहे हैं। क्या कोई वीडियो नहीं बना रही? ठीक, तो देखो अवतल दर्पण ये वाले छाप दिए, इधर कनेक्ट कर दिए। हाँ बोर्ड में आपको अच्छा ही बन रहा है ना, ठीक है, साइड हो गई। इधर देखो, ये है मुख अक्ष, देखो मुख अक्ष है, ये है ना मुख अक्ष रे। यस सर। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ये और लिखना चाहिए मुख्य अक्ष। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। बस चार चीज याद रखना है, ठीक, चार चीज याद रखना है। कितना चीज याद रखना है? चार चीज। हम लोग अभी वस्तु रखते थे और उसका इमेज बनता था, याद रखना, वस्तु रखते थे और उसका इमेज बनता था। तो जैसे मान लो ना, ये वाला यहाँ पे P, यहाँ पे है C और यहाँ पे है इधर ध्यान दे, ऐसा पढ़े थे ना, ठीक है। तो अब सुनो, पहले चार चीज सीखना है। हाँ, अगर ये जो मुख अक्ष है, देखो ध्यान से यहीं पे समझो, जो मुख अक्ष है इसका अगर ऊपर में कुछ भी रहेगा, जैसे वस्तु को ऊपर रखेंगे है ना, और कभी कभी उसका इमेज भी ऊपर ही बना था, तो जो ऊपर रहेगा वो प्लस साइन और नीचे आएगा तो माइनस साइन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हाँ हम बारी बारी से बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 6 केस पढ़े हैं। फर्स्ट केस में वस्तु ऊपर में था, अनंत पे था, है ना, तो ऊपर रहेगा तो क्या साइन होगा बोलो? प्लस साइन। तो वो तो उल्टा प्रतिबिंब ना उल्टा बनाया था, पर उसको रखे थे तो ऊपर में ना। अभी हम सुनो पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो चीज का हाइट है। जैसे देखो, ये हम लेते हैं डस्टर, ये डस्टर मेरा भी ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर पे रखेंगे, है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है कि नहीं बोलो? है ना, तो वस्तु की ऊंचाई को बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको h मानेंगे। इतना तो इंग्लिश जानती होगी। हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। पर सुनो ध्यान से, अवतल दर्पण में हम कभी भी वस्तु को मुख अक्ष के नीचे रखे थे क्या? तो आप डी से काटे थे ना, एफ पे कटे थे कहीं भी, हम रखे कहाँ थे उसको? खाली को बोला बोलो, खाली रखे कहाँ थे वही बोला, कटा वटा बाद में जाए। पहले हम अनंत में रखे थे तो भी ऊपर रखे थे, अनंत और सी के बीच रखे थे तो भी ऊपर रखे थे, सी में रखे थे तो भी ऊपर, सी और एफ के बीच में तो भी ऊपर,
हर केस में ऊपर ही रखे थे कि नहीं? ठीक तो था। अरे नीचे यहाँ ऐसे ऐसा ऐसा वो वस्तु हम कहाँ रखे थे? ऐसा रखे थे कहीं पर? यहाँ बना था, वस्तु रखे नहीं थे। वस्तु का इमेज बना था, प्रतिबिंब बना था, वस्तु रखे थे वहां पे? नहीं रखे थे, हर बार ऊपर ही रखे थे। जब यहाँ पे रखे थे तब अनंत में था, फिर सी और अनंत के बीच तो भी ऊपर ही रखे थे, और सी और पी के नहीं, सी और एफ के बीच 80 में भी रखे थे तो भी ऊपर रखे थे, और सी और एफ के बीच रखे थे तो भी ऊपर, एफ में भी रखे थे तो भी ऊपर, और एफ और पी के बीच में रखे थे तो भी ऊपर रखे थे। रखे थे कि नहीं? तो इस दर्पण में वस्तु हमेशा ऊपर ही था, और ऊपर रहेगा तो क्या साइन है? प्लस। प्लस। मतलब जहाँ एच लिखिए ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे कर दो प्लस का साइन। मतलब ये कभी भी माइनस नहीं होगा। एक चीज आप रख भी लो साथ ही साथ, ठीक। एच क्या होता है, प्लस की माइनस? प्लस। प्लस। और सुन लो, क्वेश्चन में अगर माइनस लिख देगा तो भी प्लस करके बनाना, ठीक है? हाँ, क्योंकि होता ही है ऐसा। क्वेश्चन में अगर माइनस लिख देगा ना तो भी प्लस कर देना। समझ में आया? अब सुनो, ये कभी भी माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, हाइट ऑफ इमेज आते हैं। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो सुनो, इस बार तो देखे थे नीचे बना हुआ था, अरे बार ऊपर भी बना था, आभासी बना था। पर बना तो था ऊपर ना। तो आभासी बना था। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आभासी बना था कि काल्पनिक बना था। तुमको खाली बोलना है कि ऊपर बना है कि नहीं बना है, और नीचे भी बना था। सुनो, 5 बार नीचे बना था। यस सर। अरे तो 5 बार नीचे है, मतलब ये 5 बार माइनस होगा, ठीक। पर एक एक माइनस लिखेंगे। आप समझ जा कि कहाँ कहाँ पे माइनस था। सो सब अनंत में रहता है तो उसमें भी माइनस, सी से परे माइनस, सी से परे माइनस, सी में रहेगा तो भी माइनस, सी और एफ के बीच रहेगा तो भी माइनस, और एफ में भी रहेगा तो भी माइनस। बस एफ और पी के बीच में रहेगा उस समय होता था प्लस। मतलब एक केस में तो प्लस आया था, इसीलिए यहाँ पे प्लस का भी साइन देंगे। आप समझो, हाइट ऑफ जो इमेज है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अब तुमको सोचना है कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है। समझ में आया? समझे रे? कब प्लस होता है कब माइनस होता है, समझ में आ गया ना? 5 केस में माइनस होगा, एक केस में प्लस होगा। 2 चीज हो गया। अब देखो, आते हैं अब हम ठीक, अब इधर ऊपर नीचे हो गया, ठीक। अब आते हैं लेफ्ट राइट पे। इधर रहेगा, जैसे देखो ये प्रतिबिंब इमेज दिख रहा है, यस सर। दाहिना तरफ मतलब इधर प्लस साइन, और बायां तरफ माइनस साइन। अब सुनो, ये बायां नीचे भी रहे तो भी माइनस, और ये बायां दर्पण का उधर रहे मतलब यहाँ भी रहेगा तो भी माइनस है, ठीक। इसमें आप मुख्य अक्ष को नहीं देखना। मतलब ये जो दर्पण दिख रहा है ना, दर्पण को मान लो तुम ऐसा, वही मुक्त अक्ष है। हाँ, मुख्य अक्ष नहीं, ऐसा मान लो, जिसको बोलते हैं कर्व, क्या बोलते हैं, द्वारक। ऐसा था ना द्वारक एक सीधा, पर ये द्वारक यहाँ पे होता है, पर यहीं पे सोच लो। मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसका अगर इधर रहेगा, इधर मतलब ऊपर भी रहे नीचे भी रहे, मुख्य अक्ष ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इधर रहा तो प्लस साइन, और इधर रहा तो माइनस साइन। माइनस साइन। समझ में आया? ठीक। तो इधर रहेगा तो कहीं भी रहेगा तो माइनस साइन। समझ में आ गया? अब देखो, हाँ बता रहे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, इमेज मतलब प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब फोटो जो उसका इमेज बनता था। अब उसको बार बार ना मैं इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे खाली भी। क्या लिख देंगे? भी। अच्छा, इसको बाद में बताएंगे, पहले यू बता देते। यू देखो, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। मतलब कि वस्तु की दूरी, ये दूरी है, ठीक है, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। ये सब सारा जो लिखे ना, भी यू, ये सब सूचित करते हैं। तो हम पहले वस्तु की दूरी देखो, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, वस्तु की दूरी। ध्यान से देखो, पहले वस्तु यहाँ रखेंगे, अनंत में रखे थे ना, तो यहां से देखो, ये जो है इसका
दाहिना तरफ है कि बाया तरफ है? बाएं। यहाँ लिख देते हैं, ये वाला दाएं है, ठीक है, और ये वाला बाएं। 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 याद रहेगा ना, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। माइनस। याद रहेगा ना, दाएं तरफ बाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। माइनस, ठीक। दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस। माइनस। तो अभी हम पढ़ रहे थे वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु को कभी भी दर्पण का दाईं ओर रखे थे, मतलब दर्पण के पीछे रखे थे। हाँ, वस्तु को कभी रखे थे? यस सर। किस केस में रखे थे? जब एफ और पी के बीच में बना था। देखो, एफ और पी के बीच में वस्तु रखेंगे तो यही ना रखेंगे। दर्पण के पीछे वस्तु रखना, वो पूछ रहे आप? हाँ। ओके। कभी भी दर्पण के पीछे वस्तु रखे? हाँ सर, दर्पण। हाँ, पर हम लोग अभी उत्तर दर्पण, अब तक उत्तर दर्पण पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर। बारी बारी से सुनो ध्यान से। अगर हम अनंत में रखे थे तो भी यहाँ से अगर तुम गिनती करो तो भी बाएं तरफ ही था कि नहीं? अगर हम सी और अनंत के बीच रखेंगे तो भी दाएं में ही था। बाएं। ओ सॉरी, बाएं में ही था। सी में रखे तो भी बाएं में, सी और एफ के बीच रखे थे तो भी बाएं, एफ में रखे तो भी बाएं, और एफ और पी के बीच में रखे थे तो भी बाएं में ही था। तो हर केस में बाएं था। तो बाएं तरफ रहेगा तो प्लस की माइनस? माइनस। मतलब कि जो ना वस्तु की दूरी ये हमेशा माइनस होगा, रट लेना। तब ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। ये रट लेना, ठीक। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। अब आते हैं उसका इमेज जो बना था। तो सुनो, इमेज हर बार इधर भी बना था, लेकिन एक बार उधर बना था। इधर बना था तब माइनस, अब उधर बनेगा तब प्लस। अब कब माइनस कब प्लस, समझ में आया? यस सर। तो सुनो, हमको लगता है एक चीज यहाँ पे इमेज डिस्टेंस समझ में आ गया। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी। दो चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखिए वस्तु की ऊंचाई, ठीक। यहाँ पे 3 होगा, ये कर देते 4, ये कर देते 5, ये और ये 4 चीज क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब इसको बोलते हैं, जैसे देखो ये फोकल है और ये वाला, इसकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। तो फोकल लेंथ इस बार देखो, बाएं तरफ की दाएं तरफ? अरे ये वाला है, बीच में किसे होगा? इधर रहेगा तो बाया, उधर रहेगा तो बाया। तो बाएं तरफ की दाएं तरफ? बाएं तरफ। बाएं रहेगा तो प्लस की माइनस? तो एफ हो गया हमेशा माइनस। एफ प्लस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एफ हमेशा किसी दर्पण का एक ही तरफ होता है। दोनों तरफ एफ होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद देखो रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं, जिसको आर बोलते थे ना। तो ये प्लस होगा कि माइनस? बाईं तरफ आ गया तो माइनस। अब देखो 6 को हो गया, पूरा पूरी 6 को सब सीखना है, ठीक। देखो, अगर आर बोलेगा तो माइनस, एफ बोलेगा तो माइनस, और यू बोलेगा तो माइनस, और भी में प्लस नहीं एच बोलेगा तो प्लस। भी में माइनस प्लस दोनों। बस देखो, एगो भी में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और एच में मतलब कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना एच डैश, वो भी प्लस माइनस दोनों से है, ठीक। अब मेरे साथ रटो वरना काम आएगा, वरना भूल जाएगी। हाँ, पहले देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, नहीं प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्लस, प्रतिबिंब मतलब फोटो, ठीक है। और वस्तु की दूरी, हाँ ऐसे रखो, ऐसे यहाँ से करते, वस्तु की दूरी माइनस और उसका फोटो बनेगा, फोटो की दूरी माइनस प्लस दोनों। क्लियर हुआ? वस्तु की दूरी माइनस और उसका फोटो जब इमेज बनेगा वो माइनस प्लस, दो चीज हो गया। ये दोनों याद रहेगा ना, उस समय नहीं बोलेंगे कैसे, सो तुमको खुद ही लिखना होगा, ठीक। वस्तु की दूरी माइनस और उसका इमेज जो बनेगा वो माइनस प्लस दोनों हो सकता है। उसी तरह से देखो यहाँ पे, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, ये हमेशा प्लस, लेकिन हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस प्लस दोनों, ठीक। 2 बार 2 4 को हो गया, और बाकी ईबी माइनस और ईबी माइनस। समझ में आया? इसको तो नोट करनी है कॉपी में। आप देखो इधर वाला बता रहे, हाँ तो अब देखो, हाँ
ये हम यहाँ पे लिख दिए था, मिटा दे रहे इसको। ये था दाएं। अब देखो उत्तर दर्पण, हाँ उत्तर दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। ठीक, कौन सा मिरर? कन्वेक्स कन्वेक्स। वो देखो ऐसे था, अंदर तरफ पैक करेंगे यस सर, दो है क्वेश्चन है। तो एक था, एक था यहाँ पे एफ और यहाँ पे था सी। हर बार दर्पण के पीछे ही बना था, पी और यहाँ पे पी सी। अब सुनो, डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं। हाँ, हाँ भी मतलब पता है क्या होता है? यस सर। ठीक, और यू फिर भी, उसके बाद एच और एच डैश, उसके बाद एगो छोटा एफ और एगो आर। 1 2 3 4 5 6। मतलब बी के माइनस प्लस बी होता है। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ, सबसे पहले देखो यू मतलब क्या होता है? देखो यू मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु तो हमेशा हम इधर ही रखे थे, और इधर रहेगा तो माइनस इधर रहेगा तो माइनस, है ना? ये हो गया तुम्हारा बाएं, बाएं में माइनस, और ये हो गया तुम्हारा दाएं, दाएं में होता है प्लस। और सुनो, नीचे रहेगा तो माइनस, और ऊपर रहेगा तो प्लस। प्लस। बस यही चारों चीज। देखो ध्यान से, यू हमेशा इधर रहा था कि नहीं? इधर रहेगा तो माइनस, तो मतलब यू हमेशा माइनस। ठीक है, अब देखो भी, देखो भी हमेशा दोनों उधर ही बनाते कि नहीं? प्लस होगा सर इधर बाया तरफ। नहीं प्लस होगा, भी में प्लस होगा। सही चीज बोले ना, भी में प्लस होगा। हाँ। देखो इधर वस्तु को रखे थे, इधर दो बार बना था, दोनों इधर रखे थे, इधर रखेंगे बाएं तरफ क्या माइनस, माइनस तो यू हमेशा माइनस हो गया, यस है ना? अब ध्यान से सुनो, चाहे दर्पण कोई भी हो, यू हमेशा माइनस। अगर अवतल दर्पण है तो भी माइनस, उत्तल दर्पण है तो भी माइनस। एक चीज याद रख लेना, चाहे अवतल दर्पण रहे तो भी यू माइनस में है, या उत्तल दर्पण रहे तो भी यू माइनस में है। अब सुनो, इसका इमेज हमेशा दर्पण के पीछे ही बना था, उस साइड बना था, उस साइड रहेगा तो क्या साइन होगा? प्लस। तो भी हमेशा प्लस। इसमें देखो भी प्लस भी था माइनस भी था, ये दोनों तरफ बना था। हाँ, और इसमें एक ही तरफ बना था खाली प्लस। प्लस। समझ में आया? उसके बाद देखो एच मतलब, देखो एच मतलब बोले थे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को हमेशा ऊपर रखे थे ना, ठीक, ऊपर रखेंगे तो प्लस साइन, और नीचे रखते तो माइनस होता। और सुनो, इस बार को नीचे बना था क्या? नो सर, ऊपर में बना। ऊपर ही बना है, तो वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, वो भी प्लस हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं, तो एफ प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलो। वो प्लस होगा। प्लस होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, तो आर प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। इससे सिर्फ एक ही को माइनस